Hello, students. Well, let us start with the second chapter in SST, the earliest societies. Okay. और जब हम अर्लीस्ट सोसाइटीज की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जबकि लोग इस तरह से फंक्शन करते थे, रहते थे कि हम आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, जो कि हमारे आपके लाइफ से इंटायरली डिफरेंट था। इस चैप्टर के दरमियान हम लोग जो है स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ फायर के बारे में जानेंगे और फिर किस तरह से जो है उस समय की हिस्ट्री को पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज में डिवाइड किया गया है। तो इन रेस्पेक्टिव एजेस को जानेंगे और साथ ही साथ इन्वेंशन ऑफ व्हील के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नाउ here is a little bit of information history maker सेक्शन में, जहां पर कि सर जॉन लुबक के बारे में बताया गया है, जो कि इंग्लिश बैंकर थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे, मतलब कि लोगों की सेवा करते थे, जन कल्याण के लिए काम करते थे, नेता थे, वैज्ञानिक थे। और इन्होंने जो है नियोलिथिक टर्म इन्होंने ही कॉइन किया था अपनी बुक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में, जब वो नए स्टोन एज को डिस्क्राइब कर रहे थे। और लुबक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि उन्होंने जो है आर्कियोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के तौर पर जो है इस्टेब्लिश करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो है प्री हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर कि हम जो है अपीयरेंस ऑफ ह्यूमंस और फिर जो है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एजेस को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंडरस्टैंडिंग से शुरू करते हैं कहानी। तो एविडेंसेस जो ये दिखाते हैं कि होमो सेपियंस या फिर वो स्पीसीज जिससे कि मॉडर्न ह्यूमंस जो है वो पैदा हुए हैं, तो ये जो है अर्थ पर करीब 200,000 ईयर्स पहले जो है आए थे। ठीक है, अब ये वो समय था जबकि हमारे जो अर्ली इंसेस्टर्स थे, हमारे जो पहले के पूर्वज थे होमो सेपियंस, वो हंटर गैदरर्स थे। ठीक है, मतलब कि शिकार करते थे, खाना वगैरह जो है वो फल फूल कंदमूल ये सब जो है जमा करके खाते थे। यही मतलब हुआ। They hunted, wild animals, caught fish and birds, and gathered fruits, roots, seeds, and leaves. अब अपने फूड को गैदर करने के लिए they had to move from place to place. Okay? उन्हें जो है जगह जगह पर जो है मूव करते रहना पड़ता था अपना फूड गैदर करने के लिए, और इसलिए जो है हमारे जो अर्ली एंसेस्टर्स थे वो नोमैड्स थे। ओके, अब जो प्री हिस्टोरिक जो ह्यूमंस थे वो केव ड्वेलर्स थे। केव ड्वेलर्स का मतलब जो कि गुफाओं में रहते थे, और साथ ही साथ जो है अपने पहनावे के लिए जो है वो एनिमल हाइड्स का यूज करते थे, यानी कि एनिमल स्किन्स का यूज करते थे। वो जो है एनिमल स्किन्स पहनते थे अपने आप को जो है एक्सट्रीम कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा जो है वो लोग बोन्स, स्टोन्स और स्टिक्स से बने हुए टूल्स भी यूज करते थे अपने आप को वाइल्ड एनिमल्स वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए, और साथ ही साथ जो है डालियां वगैरह काटने के लिए पेड़ों से, या फिर जानवरों का शिकार करने के लिए। तो ये जो है प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब जब हम स्टोन एज की बात करें तो स्टोन एज की चर्चा करते ही जो है ह्यूमन एवोल्यूशन की कहानी भी आ जाती है। तो ह्यूमंस जो है वो ग्रेजुअली जो है बंदर जैसे जो है कह सकते हो एप लाइक क्रिएचर्स से जो है ग्रेजुअली हम जो है सीधे खड़े होने वाले मॉडर्न ह्यूमंस तक जो है स्लोली हमारा इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशन मतलब क्या हुआ? यही चीज हुआ ना कि पहले जो है हम एप की तरह थे, एडवांस फॉर्म ऑफ मंकीज की तरह थे, और वहां से होते 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 हम जो है ये स्टैंड हुए अपराइट ह्यूमंस के फॉर्म में जो है हम आ गए हैं। ठीक है, तो ये जो है प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लाइक इवोल्यूशन। इस इवोल्यूशन के प्रोसेस में क्या हुआ कि जो मॉडर्न ह्यूमंस आए जो कि अपने पैरों पर जो है बैलेंस करके खड़ा रह सकते थे, उनके हाथ अब फ्री हो गए। धीरे धीरे जो है हाथ में अपोजेबल थंब आया। अपोजेबल थंब मतलब अब जैसे देखो, जब आप किसी भी चीज को पकड़ते हो तो आपकी चारों उंगलियां एक तरफ होती है, अंगूठा दूसरी तरफ से आता है ना, और इससे आपकी ग्रिप मजबूत होती है। तो इस तरह से जो है थंब का इवोल्यूशन जो है वो इंपॉर्टेंट रहा। अब जो है वो चीजों को होल्ड कर सकते थे, चीजों को पकड़ सकते थे। उनका ब्रेन साइज भी डेवलप किया। फिर समय के साथ उनको एहसास हुआ कि जो टूटे हुए पत्थर हैं वो डिफरेंट पर्पसेस में यूज हो सकते हैं, और इस तरह से अर्ली ह्यूमंस ने जो है टूल्स बनाना शुरू किया, औजार बनाना शुरू किया।
अब जो मेन मटेरियल जो कि वो यूज करते थे वो पत्थर था, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल था। और यही वजह है कि हिस्टोरियंस जो है वो हिस्ट्री के इस पीरियड को स्टोन एज कहते हैं। तब आप समझ गए कि ये स्टोन एज का नाम किधर से आया है, कि ह्यूमन इवोल्यूशन के दरमियान में पहले तो हमने जो है एप वाले पोजीशन से अपराइट ह्यूमन की तरह खड़ा होना सीखा, ठीक है ना। उसके बाद जो है हमने हाथ में जो है चीजों को होल्ड करना सीखा, क्योंकि हमारा जो है अंगूठा जो है वो अपोजिट साइड से डेवलप होना शुरू हुआ, तो हमने चीजों को पकड़ना सीखा। फिर हमने जो है स्टोन्स वगैरह से औजार पाती वगैरह बनाना जो है वो सीखा। और यही जो स्टोन्स के यूज में जो इजाफा हुआ इस स्टेज में, इसी की वजह से हिस्टोरियंस जो है वो इस पीरियड को स्टोन स्टेज भी कहते हैं। और स्टोन स्टेज को जो है 3 पीरियड में फर्दर डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक एज या फिर जिसे ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, फिर मेसोलिथिक एज या फिर मिडिल स्टोन एज, और फिर नियोलिथिक एज और द न्यू स्टोन एज। ओके, यहां पर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक जो है वो ग्रीक वर्ड से आए हैं। पैलियोस का मतलब हुआ ओल्ड, लिथोस का मतलब हुआ स्टोन या पत्थर, वैसे ही मेसोस का मतलब मिडिल एंड नियोस का मतलब न्यू। तो आज के लेसन में हम लोग जो है पैलियोलिथिक एज पर जो है डिस्कस करके जो है एंड करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पैलियोलिथिक एज के बारे में जान लें। पैलियोलिथिक एज जो है वो अप्रोक्सीमेटली 500,000 बीसीई से लेके 10,000 बीसीई तक जो है चला था ये, ठीक है। इसे जो है ओल्ड स्टोन एज कहिएगा या फिर पैलियोलिथिक एज कहिएगा। इस पीरियड में इंसान जो थे वो नोमैडिक लाइफ जीते थे। नोमैडिक लाइफ का मतलब क्या हो गया, वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। जब आप एक जगह पे अस्थायी नहीं रहते हैं, आप जगह जगह घूमते रहते हैं फूड और शेल्टर की खोज में, तो वही हुआ नोमैडिक लाइफ। तो इस पीरियड में ह्यूमन बीइंग जो थे वो नोमैडिक लाइफ जीते थे। पैलियोलिथिक एज को भी जो है फिर फर्दर 3 हिस्से में बांटा गया है, अर्ली पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड देन अपर पैलियोलिथिक एज। ओके, तो अर्ली पैलियोलिथिक एज जो था ये उस टाइम के साथ जो है मैच करता है जबकि पहला स्टोन टूल जो है वो अपीयर हुआ था। जब पहली बार स्टोन टूल्स का यूज होना शुरू हुआ, ये उस पीरियड को जो है कोनोट करता है। ओके, तो टूल्स जो थे वो हाथ की कुल्हाड़ी बनाने में जो है यूज होते थे, और साथ ही साथ जो है चॉपिंग टूल्स, जो छोटा मोटा काटने वाला जो औजार होता है वो सब बनाने, वो इस तरह के औजार जो थे वो मोटा मोटी बनते थे। उस समय का क्लाइमेट जो था वो एक्सट्रीमली कोल्ड था, और अर्थ का बहुत सारा हिस्सा जो था इट वॉज कवर्ड इन आइस, वो बर्फ से ढका हुआ था। एंड दिस इज वाई दिस एज इज ऑल्सो नोन एज द आइस एज, इसीलिए इस एज को जो है आइस एज भी कहते हैं। इंडिया में जो लोअर पैलियोलिथिक साइट्स हैं वो जो है सोन नदी के किनारे पाए गए हैं जो पाकिस्तान में है, और इसके अलावा नर्मदा नदी के किनारे पाए गए हैं। फिर पीरियड आता है मिडिल पैलियोलिथिक एज का। मिडिल पैलियोलिथिक एज में लोग जो थे वो यूजली फ्लेक टूल्स का यूज करते थे। फ्लेक टूल्स मतलब क्या, अब मान लो इतना बड़ा पत्थर है, पत्थर का जो एक चिप्पी टाइप का उखाड़ लिया, तो वो क्या होगा, पतला होगा, थोड़ा हल्का होगा, लेकिन शार्प काफी ज्यादा होगा, तो ये फ्लेक टूल्स हो गए। तो इस समय में लोग जो है फ्लेक टूल्स ज्यादातर यूज करते थे। कुछ जो होम इंप्लीमेंट्स हैं जैसे कि सुई वगैरह वो सब भी पाए गए हैं, तो इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि फर या फिर जानवरों की खाल जो थी उसको जो है किसी तरह से जो है सिला जाता था ताकि वो ह्यूमन बॉडी को कवर कर सके। और ये वो टाइम भी था जब लोगों ने जो है ग्रुप में रहना जो है वो शुरू किया था, ग्रुप बनाना और ग्रुप में रहना शुरू किया था। उन्होंने जो है गुफाओं की दीवारों पे, वॉल ऑफ केव पर जो है पेंटिंग करना शुरू किया था। ओके, और ये जो नोटिसिएबल एस्पेक्ट है कम्युनिटी लाइफ का, सामुदायिक जीवन का, जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस पीरियड में दिखता है, विजिबल होता है, वो ये था कि बरियल ऑफ द डेड। इस एज में जो है जो मृत जो होते थे उनको दफनाने की प्रथा जो है, परंपरा जो है वो यहां पर शुरू हुई। इंडिया की बात अगर की जाए तो मिडिल पैलियोलिथिक साइट्स जो हैं वो लूनी नदी जो राजस्थान में है उसके किनारे पाए गए हैं और नर्मदा की घाटी में पाए गए हैं। फिर बारी आती है अपर पैलियोलिथिक एज। ये जो है लास्ट फेज है आइस एज का, जबकि क्लाइमेट जो है वो वार्म होना शुरू हो गया था। तो इस समय के लोग जो थे वो मोस्टली जो है ब्लेड टूल्स का यूज करते थे, मतलब बिल्कुल शार्प औजारों का यूज करना जो है शुरू कर दिया था इन्होंने। इस पीरियड में जो है पहला जो है ह्यूमन मेड शेल्टर भी दिखता है।
इससे पहले लोग जो थे वो मोस्टली नेचुरल केव्स में रहते थे, प्राकृतिक जो गुफाएं थी उनमें रहते थे। लेकिन इस पीरियड में पहली बार जो है ह्यूमन मेड शेल्टर्स भी देखने को मिले हैं। लोग जो थे वो नेकलेस बनाते थे, या जो शेल और हड्डियों के जो थे नेकलेस और ब्रेसलेट वगैरह बनाते थे। इंडिया में जो मोस्ट नोटेबल अपर पैलियोलिथिक साइट्स हैं वो जो है भीमबेटका मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। तो ये रहे आपके पैलियोलिथिक एज से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। एक जो इंपॉर्टेंट बात है इस पीरियड के लिए, पैलियोलिथिक एज के लिए कि ह्यूमंस जो थे वो इस स्टेज में फूड प्रोड्यूसर्स नहीं थे। मतलब कि इस स्टेज में कोई वेजिटेबल या ग्रेन वगैरह जो है वो नहीं उपजाया जाता था। लेकिन टूल्स के मैन्युफैक्चरिंग के टर्म्स में अगर कहा जाए, औजार बनाने के मामले में जबरदस्त जो है प्रोग्रेस हुई थी, ट्रिमेंडस प्रोग्रेस हुई थी इस स्टेज में। साथ ही साथ जो है फायर की डिस्कवरी जो है वो भी एक बहुत बड़ी घटना थी। अब जो ऊपर हमने फ्लो चार्ट देखा था और उसमें जो सब डिवीजन किया गया है पैलियोलिथिक एज का, उसके बारे में थोड़ा सा जो है हम लोग और जानकारी प्राप्त कर लें। तो पैलियोलिथिक एज के जो लोग थे उनके सर्वाइवल का मेन जरिया क्या था? तो हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग प्लांट्स फॉर फूड। ठीक है, तो अब एनिमल्स की हंटिंग के लिए साथ ही साथ जो है फूड प्लांट से जो है फूड गैदर करने के लिए उनको टूल्स और वेपन्स की जरूरत होती थी। ठीक है, क्योंकि फूड को ही मतलब मीट वगैरह को काटने के लिए ही मान लीजिए, या फिर शिकार करने के लिए जमीन के नीचे से जो है कंदमूल वगैरह खोदने के लिए, इन सभी के लिए उनको टूल्स एंड वेपन्स की जरूरत थी। राइट, तो उन्होंने कैसे शुरू किया? तो दे बिगेन टू शेप स्टोन्स इनटू क्रूड नाइव्स, एक्स हेड्स, चॉपर्स एंड क्लीवर्स। तो उन्होंने जो है पत्थर को ही जो है चाकू, कुल्हाड़ी, चॉपर, क्लीवर्स जो चीरने फाड़ने में होता है, इन सब का शेप देना शुरू किया। ठीक है, और स्टोन जो थे वो शार्प किए होते थे और उनको अलग अलग साइजेज में जो है शेप दिया जाता था और वो इजीली टूटते नहीं थे। तो प्री हिस्टोरिक जो लोग थे वो स्टोन टूल्स का बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज करते थे। मीट काटने के लिए, एनिमल हंटिंग के लिए, पेड़ काटने के लिए, जंगल साफ करने के लिए, और एनिमल पेड़ के छिलके को स्मूथ करने के लिए और एनिमल स्किन्स को स्मूथ करने के लिए। तो यहां पर आपको जो है स्टोन टूल्स के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये है कोर टूल्स। तो ये मोटा मोटी जो है ह्यूमन हैंड के साइज के, इंसान के मुट्ठी में आने वाले साइज के होते थे और इनका यूज जो है वो फेंक के मारने के लिए होता था या फिर चीजों को जो है कूटने में काम आता था। ये तो ये कोर टूल्स हो गए। फिर आपका हो गया फ्लेक टूल्स। फ्लेक टूल्स जैसे हम लोग क्या वो खुरचन उड़चन टाइप का नहीं यूज करते हैं, उसी टाइप का। इसका यूज जो है वो मोटा मोटी जो है स्क्रैपिंग में होता था। मतलब कि कोई रफ सरफेस है तो उसको जो है साफ करने के लिए जो है इसका यूज होता था। जैसे मान लीजिए इस साइड से इसको पकड़ लिया जाएगा और किसी भी सरफेस को जो है खुरचा जाएगा। तो ये फ्लेक टूल आपका हो गया। फिर ब्लेड टूल्स, ये जो है मोटा मोटी अपने चौड़ाई की तुलना में इनकी लंबाई जो है वो दोगुनी होती थी और ग्रेजुअली जो है यही जो है चाकू बन गए, भाला बन गए और साथ साथ जो है एरो हेड्स वगैरह बन गए। तो ये स्टोन टूल्स के टाइप्स हो गए। अब यहां पर आपको जो है कुछ अर्ली स्टोन टूल्स दिखाए गए हैं, जैसे कि ये हैंड एक्स हो गया। तो ये जो है पेयर शेप्ड टूल होता था जिसके कि सभी साइड से जो सभी किनारे से जो है शार्प एजेज होते थे और इसका यूज जो है वो किसी चीज को काटने में या फिर स्मैश करने में यूज होता था। चॉपर जो है ये जो है क्या करते थे इसमें कि स्टोन का जो थिनर वाला एज होता था, जो पतला वाला हिस्सा होता था, उसको और रगड़ रगड़ के जो है धारदार बना देते थे और इसका यूज जो है मीट वगैरह काटने में काम आता था। तो एनिमल को मान लो मारने के बाद जो है उसके मीट को काटने में जो है ये यूज होता था। क्लीवर जो है वो भी कुछ इसी टाइप का था। ये जो है चिजल टाइप का होता था। ठीक है, और ये जो है दूसरे स्टोन्स को काटने में काम आता था या फिर जो पेड़ के छोटे छोटे ब्रांचेज होते थे उनको काटने में काम आता था। मान लीजिए इधर से आपने पकड़ लिया और जिस किसी भी सरफेस को काटना है उसको उस पर जो है इस एज वाले पार्ट से जो है ठोकते रहिएगा, काट दीजिएगा। स्क्रैपर जो होता था ये मेनली जो है एनिमल्स के स्किन को साफ करने में या उसको जो है खखोड़ने में जो है काम आता था। एरोहेड, तो जो भागने वाले जानवर होते थे उनके शिकार में जो है एरोहेड का यूज किया जाता था। इसको जो है किसी लकड़ी वकड़ी में बांध दिया जाएगा और फिर इसे जो है बो से जो है लॉन्च किया जाएगा, धनुष से इसे जो है छोड़ा जाएगा। फिर ब्लेड्स,
तो ये भी छोटे स्टोन टूल्स ही होते थे जो कि फ्लेकिंग से बने होते थे। इनमें दोनों तरफ जो है कटिंग एज होता था, तो किधर से भी लगेगा तो फाड़ देगा एकदम से। तो ये आपके ब्लेड्स हो गए इस पीरियड के। एक और जो पैलियोलिथिक एज का इंपॉर्टेंट फीचर था, दैट वाज द डिस्कवरी ऑफ फायर। ये एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था पैलियोलिथिक एज का। टूल्स वगैरह बनाना जो था वो तो था ही इंपॉर्टेंट इवेंट, लेकिन डिस्कवरी ऑफ फायर जो है वो मेजर टर्निंग पॉइंट रहा। ओके, इट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर ह्यूमन काइंड। अब अर्ली ह्यूमन जो थे उन्होंने नेचुरल फायर देखा था, जंगल वगैरह में आग लगती थी तो उन्होंने देखा था। लेकिन ये जो फायर बना था, ये जो फायर बनते थे, ठीक है ना, वो मोटा मोटी जो है बाय चांस कभी लग गया, एक्सीडेंटली लग गया। ह्यूमंस को ये नहीं पता था कि जानबूझ के कैसे आग बनाई जाए। Archaeologists believe that fire was probably produced by rubbing two stones against each other. आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि शायद आग जो है वो दो पत्थरों को आपस में रगड़ के प्रोड्यूस किया गया था। ग्रेजुअली जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने जो है आग को अलग अलग तरीकों से यूज करना सीख लिया। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं फायर के। तो पहली बात कि ये जो है लोगों को गर्म रखता था और साथ ही साथ जो है डार्क केव्स में जो है रोशनी करता था। ये जो है इंसानों को फूड को जो है रोस्ट करने में, पकाने में जो है हेल्प करता था। इसके अलावा जो है वाइल्ड एनिमल्स वगैरह को भगाने में काम आता था। और जो अर्ली ह्यूमंस थे उनको अपने सर्वाइवल के लिए लड़ने में भी हेल्प करता था, है ना। वाइल्ड एनिमल्स हैं तो आग जला के और उनको जो है भगा दो। लड़ना भी पड़े तो आग जला के लड़ोगे तो एनिमल्स पर ज्यादा असर पड़ेगा। चेशोवांजा जो केन्या में है, ईस्ट अफ्रीका में, वहां पर जो है आपको लोअर पैलियोलिथिक एज में फायर के यूज का जो है सबसे अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है। सो यू नो लाइक दिस इज द माइंड मैप फॉर फायर के। फायर जो है वो एक्सीडेंटली क्रिएट हुआ, ठीक है, डिस्कवर किया गया पैलियोलिथिक एज में। इसका यूज ऑफ एविडेंस ऑफ यूज जो है वो चेसोवांजा केन्या में मिलता है या फिर कुरनूल इंडिया में मिलता है। इसके जो मेन यूज है वो गर्मी प्रोवाइड करने में, अंधेरे केव्स को रोशनी करने में, खाना बनाने में और साथ साथ वाइल्ड एनिमल्स को दूर रखने में जो है होता था। Now let us quickly cover this period and then we will end this chapter. तो पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इथियोपिया में पिछले 40 सालों से काम कर रहे हैं, ये ऐसे साइंटिस्ट हो गए जो कि होमोसेपियंस के जो विलुप्त हो चुकी जातियां हैं उनके मेंबर्स की स्टडी करते हैं उनके फॉसिल्स के बेसिस पर। तो इन्हें जो है पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। तो मिडल आवास प्रोजेक्ट टीम जो है उसने 3 साल तक काम किया एक आरडी स्केलेटन की खुदाई में, एरामिस नाम की जगह पर इथियोपिया के अफार रिफ्ट में। डिस्कवरी एफर्ट में जो है बहुत सारे साइंटिस्ट दुनिया के थे वो शामिल थे और ये स्केलेटन का रिकवरी एफर्ट जो है वो 1997 में खत्म हुआ। ओके, टीम ने जो है एक इंडिविजुअल के 125 से ज्यादा टुकड़े रिकवर किए जिसका नाम उन्होंने आरडी रखा। आरडी जो है वो 44.4 मिलियन ईयर ओल्ड जो है फीमेल स्केलेटन है और उसका जो है सबसे पुराना होमिनिड स्केलेटन है जो कि अभी तक मिला है। स्केलेटन में जो है जो इंपॉर्टेंट बोन्स हैं जैसे कि हैंड्स, लिम्स, फीट, पेल्विस, ये सब मौजूद है। ज्यादातर स्कल और इसके दांत जो है वो भी बचे हुए हैं। और ये जो है फॉसिल बोन्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी करते हैं कि कैसे जो है आरडी का शरीर कैसे बना हुआ था, वो कैसे मूव करती थी या कैसे चलती थी। आरडी का स्केलेटन जो है ये भी डेमोन्स्ट्रेट करता है कि वो जो है खड़े होके चल सकती थी और साथ ही साथ जो है अपने बड़े टो का यूज करके जो है वो पैरों पर भी आसानी से चढ़ सकती थी। तो चलिए, ये तो हो गई ये आरडी के बारे में जानकारी। तो अब आप जो है ये बता सकते हैं, आप जो सोच के बताइएगा कि हाथ, लिम्ब, फीट और पेल्विस जो है वो अर्ली एंसेस्टर्स के लिए क्यों जरूरी था। तो एनीवेज वी विल टॉक अबाउट मेसोलिथिक एज इन द नेक्स्ट सेशन। तो मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।